पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक गांव था। इस गांव के तमाम लोग सीधे साधे थे, मगर बेचारे थे बहुत गरीब। इनकी गुर्बत की एक वजह थी, वो लोग थोड़े से कहल और आराम पसंद थे और अपना अपना काम मेहनत और दिल लगाकर नहीं करते थे। दिल चाहा तो काम पर चले गए, ना चाहा तो ना गए और इधर उधर ही फारग फिरते रहे। उन्हें गांव के चौपाल में दरख्तों की छांव में बैठकर एक दूसरे से बातें करने में बहुत मज़ा आता था। काम से ज़्यादा इनका दिल मेलों ठेलों में लगता था। गांव के लोगों की इन आदतों की वजह से उन्हें मेहनत मजदूरी के ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। उनकी गुर्बत की वजह यह थी कि वो काम से दिल चुराते थे। इसी गांव में रहमत नामी एक बहुत ही अमीर आदमी भी रहता था। इसकी बड़ी सी हवेली थी और इसके बहुत से नौकर चाकर भी थे। इस हवेली में वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ बड़े ठाठ से रहता था। वो नहायत लालची, मक्कार और खुद गर्ज इंसान था। इसके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, मगर वो इन पर खेती बाड़ी नहीं करता था। अब जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि जब वो खेती बाड़ी भी नहीं करता तो इसके पास इतनी दौलत कैसे आ गई। वो गांव का सबसे अमीर कबीर शख्स बन गया। इसकी एक वजह थी, वो गांव के गरीब ज़रूरतमंद लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था। फ़र्ज़ करो उसने किसी को 500 रुपये उधार दिए। इन 500 रुपये पर वो हर माह उनसे इतना ज़्यादा सूद लेता था कि असल रकम जूं की तूं रहती थी और कर्जदार बेचारे पूरी उम्र सूद ही चुकाते रहते थे। सूद तो अल्लाह ने हराम करार दिया है, मगर इसके बावजूद ये काम वो करता था। एक मुकर्रर मुद्दत के बाद उसे सूद की शक्ल में बहुत सारे रुपए मिल जाते थे। जो लोग इसकी सूद की रकम देने में नाकाम रहते थे, उन्हें इसके करंदे हंटरों से पीटा करते थे। गांव में कोई शख्स भी उसे अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि इसके जुल्म और सितम की वजह से लोग बहुत परेशान थे। एक रोज़ का जिक्र है, तेज़ बारिश की वजह से हर तरफ जल थल हो गया था। कई दिन से जारी बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। ऐसे में एक छोटा सा बोना भीगता भागता अपने छोटे से खूबसूरत घोड़े पर सवार इस गांव में दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर सुर्ख कमीज़, नीला पाजामा, पीले रंग की लंबूतरी टोपी और पैरों में नुकीले रंग बिरंगे लॉन्ग शूज़ थे। इसने सोचा जब तक बारिशों का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता वो किसी सराय में ठहर जाए। उसे अपने घर जाना था। वो बहुत दूर पुरस्तान में था और बारिशों में सफ़र करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो किसी सराय की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। अचानक एक जगह उसने बहुत सारे लोगों का जमघटा देखा। शायद वो गांव की चौपाल थी। बहुत सारे लोग एक घेरे की शक्ल में वहां खड़े थे। बोना भी हाल अहवाल मालूम करने के लिए इनके पास जाकर खड़ा हो गया। इसने देखा रहमत के करंदों ने चंद गरीब गांव वालों को पकड़ रखा है और इन्हें हंटरों से खूब मार रहे हैं। वो गरीब चीख चीख कर दहाइयाँ दे रहे थे कि इन पर यह जुल्म ना किया जाए, मगर मारने वालों पर उनकी दहाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। रहमत भी अपने 4-5 साल बेटे के साथ वहाँ मौजूद था और ये तमाशा देख रहा था। बोना ये मंजर देखकर फ़ौरन अपने घोड़े से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ रहमत के करीब पहुँच गया। रहमत ने उसे देखा तो बोला, ओ बोने, तू यहाँ क्या लेने आया है? यहाँ से चला जा, वरना लोगों के पांव तले कुचल कर मारा जाएगा। तुम इन गरीबों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? बोने ने अपनी बारीक मगर तेज़ आवाज़ में पूछा। तू अपनी राह ले, तुझे इससे क्या? ये लोग मेरे मकरूज़ हैं और असल रकम तो एक तरफ रही, सूद के पैसे भी नहीं दे रहे, इसलिए मेरे मुलाजम इन्हें सज़ा दे रहे हैं। तूने अगर मेरे काम में मुदाखलत की तो अपने आदमियों से कहकर तेरी भी पिटाई लगवा दूंगा। इस रईस आदमी ने बड़ी रऊनत से कहा। यह सुनकर बोना मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं जानते, अगर जानते होते तो ऐसी बात ना करते। रहमत ने कहा, क्यों नहीं जानता? तुम बलिश्त भर के एक बोने हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें कानों से पकड़ कर फेंकूँ तो सीधे दरिया में जा गिरोगे। इसकी बात ख़त्म हुई तो बोने ने अपनी कमर में बंधी छोटी सी छड़ी निकाली और इससे रहमत के 4-5 साल के बेटे की तरफ इशारा किया। वो बच्चा फ़ज़ा में बुलंद हुआ और ज़मीन से कुछ ऊपर जाकर हवा में मुअल्लिक हो गया। इस अचानक अफ्ताद से बच्चा खौफज़दा हो गया और मारे डर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रहमत ने यह मंजर देखा तो इसके होश उड़ गए। वो ज़ोर से चिल्लाया, बदशबोने, तू तो कोई जादूगर मालूम देता है। मेरे बेटे को नीचे उतार दे, वरना बहुत बुरा हशर करूँगा। यह कहकर उसने अपने करंदों को इशारा किया। इसके करंदों के दिल पर बोने की दहशत सवार हो गई थी। वो अपनी जगह से टस से मस न हुए।
बल्कि उन्होंने अपने हंटर भी ज़मीन पर फेंक दिए। इनमें से एक ने कहा, बोन्ना कोई जादूगर है, हम तुम्हारे कहने से इस पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसने गुस्से में आकर हमें कुत्ता बिल्ली बना दिया तो हम क्या करेंगे। इस गांव के बच्चे बहुत बदमुआश थे, कुत्ते बिल्लियों को देख लें तो इन्हें पत्थर मारने लग जाते थे। ठीक है हरामखोरों, मैं ही इसका कुछ इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर रहमत बोने पर झपटा, मगर ये क्या, अभी वो इसके नज़दीक भी नहीं पहुँचा था कि बोने ने छड़ी का रुख इसकी तरफ करके उसे हल्के से घुमाया। रहमत किसी गुब्बारे की मानिद फ़ज़ा में बुलंद हुआ और अपने बेटे के नज़दीक जाकर रुक गया। इसका बेटा इससे चिमट गया और पहले से भी ज़्यादा चीख चीख कर रोने लगा। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें ज़मीन से इतनी बुलंदी पर देखा तो आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बोन्ना कोई जादूगर है और इस जालिम और लालची इंसान को सज़ा देने के लिए इसने ये सब कुछ किया है। बोन्ने ने अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, ओ लालची इंसान, अब तो यूं ही ऊपर टंगा रहे। तूने इस गांव के मजबूर और बेकस लोगों पर बड़ा जुल्म किया है, तेरी ये ही सज़ा है। मैं तो अब चलता हूँ, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, मज़े से इसका लुत्फ़ उठाना। रहमत ने जो ये सुना तो वो गिड़गिड़ाने लगा, अच्छा बोने, तुम शक्ल सूरत से तो एक नेक दिल बोलने लगते हो, फिर मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। ठंड बहुत है, अगर बारिश भी शुरू हो गई तो मेरा और मेरे बेटे का बुरा हाल हो जाएगा। ये जुल्म नहीं, तुम्हारे किए की सज़ा है। तुमने थोड़ी थोड़ी रकमें कर्जा देकर ज़िंदगी भर के लिए गांव के बहुत से मासूम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वो कर्जे से कहीं ज़्यादा रकम तुम्हें सूद की शक्ल में दे चुके हैं, मगर तुम उनकी जान ही नहीं छोड़ रहे। तुम्हारा बच्चा तो छोटा और मासूम है, इसलिए उसे नीचे उतार देता हूँ, मगर तुम यूं ही लुटके रहोगे। बोने ने यह कहकर अपनी जादू की छड़ी को फिर हरकत दी और फिर रहमत का बेटा धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आने लगा। उसके पांव ज़मीन से लगे तो वो अम्मी अम्मी कहता हुआ सीधा अपनी हवेली की तरफ भाग गया। रहमत फ़ज़ा में मुअल्लक बेबसी से बोने को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद इसने कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर ऐश करोगे। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो तुमने गरीबों का खून चूस कर और इनकी बद्दुआएं ले लेकर जमा की है। तुम बहुत लालची हो और गांव के ज़रूरतमंदों को सूद पर कर्ज देकर उनसे इतना ज़्यादा सूद लेते हो कि असल रकम ज़िंदगी भर जो कि तू रहती है और इसके सूद उतारते उतारते ही हलकान हो जाते हैं। अपनी गुर्बत की वजह से जब वो तुम्हें रकम नहीं देते तो अपने बदमाश मुलाजमों से इनको सज़ा दिलवाते हो। ये कहते कहते बोने ने ज़मीन पर पड़े हंटरों की तरफ देखा और छड़ी से इशारा किया। सारे हंटर ज़मीन पर से उठे और रहमत के इन करंदों पर बरसने लगे जो कुछ देर पहले गरीब और बेकसूर लोगों को मार रहे थे। इनकी दर्दनाक चीखें फ़ज़ा में बुलंद होने लगीं। करीब खड़े लोग हैरत भरी नज़रों से ये सब कुछ देख रहे थे। वो बहुत खुश थे और बोने को दुआएं दे रहे थे। जब हंटरों से मार खा खा कर वो लोग अधमुए हो गए तो हंटरों ने रहमत की तरफ रुख कर लिया और ऊपर जाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। रहमत ने तो ज़िंदगी में कभी मार खाई ही नहीं थी। अब जो उसकी इतनी पिटाई हुई तो वो चीख चीख कर रोने लगा। सारे गांव वालों ने उसकी ये हालत देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। इतने में रहमत की बीवी भागती हुई आई और बोने के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे शोहर पर इतना जुल्म मत करो। उसे कुछ हो गया तो फिर गांव के गरीब लोगों को कर्ज कौन देगा। अच्छा ही है उसे कुछ हो जाए, वैसे भी कर्ज लेना तो कोई अच्छा काम नहीं। मैं पुरस्तान में रहता हूँ, वहाँ के लोग दूसरों से कर्जा लेने को बहुत बुरा समझते हैं। वो इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत के खूब पैसे मिलते हैं। इस गांव में जब भी कोई कर्जा देने वाला ना होगा तो लोगों को इस तरीके से रकम हासिल करने की उम्मीद भी नहीं होगी, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे। जब उन्हें एहसास होगा कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है तो वो फजूल खर्चियों से भी बचेंगे, गैर ज़रूरी रस्मों और तकरीबों पर भी पैसा ज़ाया नहीं करेंगे ताकि मेहनत से हासिल किए हुए इनके पैसे जायज़ कामों के लिए महफूज रहें और वक्त पड़ने पर उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। गांव के वो लोग जिन्होंने रहमत से सूद पर रकम ली थी ये सुनकर शर्मिंदा हो गए। इनकी समझ में ये बात आ गई थी कि अगर वो बेकार बैठकर वक्त ज़ाया ना करते और मुसलसल मेहनत में लगे रहते तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़ती। उन्होंने अपने दिलों में अहद कर लिया कि अब वो खूब मेहनत करेंगे, रोज़ी कमाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी कर्ज नहीं लेंगे। रहमत की बीवी बड़ी बेबसी से अपने शौहर को देख रही थी। रहमत ने गिड़गिड़ा कर कहा,
مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ گاؤں والوں کی وہ ساری رقم جو میں نے اب تک سود کے طور پر لی ہے انہیں واپس کر دوں گا۔ میں ان کا قرضہ بھی معاف کر دوں گا، اور اگر انہیں کبھی رقم کی ضرورت پڑی تو انہیں قرضہ نہیں بلکہ ادھار دیا کروں گا، اور اس پر ذرا سا بھی سود نہیں لوں گا۔ اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ سود حرام ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، اب میں یہ سود والا کام چھوڑ کر کھیتی باڑی کر کے حلال روزی کمایا کروں گا۔ بونے نے جب دیکھا کہ وہ ظالم اور لالچی آدمی راہ راست پر آ گیا ہے، اس نے اپنی جادو کی چھڑی کے اشارے سے اسے زمین پر واپس اتار لیا۔ رحمت اسی وقت بھاگا بھاگا گھر گیا اور ان تمام لوگوں کے پیسے جو اس نے ناجائز طریقے سے لیے تھے انہیں واپس کر دیے۔ گاؤں والے خوش تھے، انہوں نے بونے کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی صاف ستھری خوبصورت سرائی تھی۔ بونا اس سرائی میں چلا گیا۔ جب بارشوں کا موسم ختم ہو گیا تو بونا بھی گاؤں والوں کو خدا حافظ کہہ کر پرستان روانہ ہو گیا، جہاں پر اس کا گھر تھا۔ اس کے جانے سے سب گاؤں والے اداس ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن، اس گاؤں کے کسی آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا۔ وہ لوگ زیادہ محنت سے اپنا کام کاج کرنے لگے، اس کی وجہ سے انہیں زیادہ پیسے ملتے، جس سے وہ لوگ خوشحال ہو گئے۔